हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का और इस जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल में, इस छोटे से 10th फेल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं लोकेश चौहान और आज हम बात करने वाले हैं धावन सोडा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब हम बात करने वाले हैं डिटर्जेंट पाउडर के बारे में। तो दोस्तों हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वॉशिंग पाउडर निरमा एंड वॉशिंग पाउडर। तो हेडिंग डाल लो वॉशिंग पाउडर, क्योंकि आज का जो वार है हमारा वॉशिंग सोडा के साथ है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, वॉशिंग सोडा मतलब धावन सोडा। या तो धावन सोडा क्या होता है, ठीक है, इसी बारे में पढ़ते हैं। धावन सोडा एक तरह से इसमें देखिए हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है आपका, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडा हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और जिसका सूत्र क्या होता है Na और CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का यूज कर रहा है इसमें। और सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु किसके हैं, जल के। यदि इसमें 10 अणु जल के मिल जाते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु, तो यह है इसका रासायनिक सूत्र, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसको डेका मतलब 10 हाइड्रेट, तो सूत्र क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक सूत्र है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट में यदि हम जल के कुछ अणु को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, मतलब ये हो गया आपका। और अजल की बात करते, यदि इसमें से अजल की बात करें, अजल सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसकी बात करें तो वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये आपका अजल कार्बोनेट है जिसको बोलते हैं सोडा क्षार। ये है आपका सोडा क्षार, ये भी है सोडा क्षार। इस सोडा क्षार में यदि हम जल के 10 अणु मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धावन सोडा प्राप्त होगा। इसी सोडा धावन सोडा में से यदि हम जल के 10 अणु को निकाल देंगे, अजल कर देंगे, तो प्राप्त सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाएगा, सोडा क्षार कहलाएगा। यहां तक है क्लियर बच्चों, वेरी गुड। हम इसकी बात करते हैं उत्पादन की, कि भैया उत्पादन होता कैसे। तो याद देखो, इस उत्पादन की बात करने वाले हैं तो वॉशिंग सोडा बनता कैसे है उस पर अपना डिस्कशन करने वाले हैं। तो भैया ये चीजें कुछ है जो आपके काम आ जाएगी। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है। तो दोस्तों तुम यदि इसको सीख जाओगे तो आने वाले टाइम पे खुद का एक बड़ा सा कंपनी भी आप लोग खोल सकते हो, और कंपनी चल गई तो आप तो भैया बन जाओगे बड़े बिजनेसमैन। तो ये चीजें करेंगे लाइफ में आपके हेल्प कर सकती हैं, यदि आप इसको दिल से दिमाग से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको इन चीजों से मिलाने की कोशिश करेगी। और जब ये चीजें मिल जाएगी तो आप कुछ नया इन्वेंशन कर दिया और वो इन्वेंशन आपका हो गया सक्सेस, तो आप हो जाओगे अपने ड्रीम के किंग। ओके, तो ये चीजें आप याद रखो, कैसे क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, ये इसका रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसकी बात करते हैं उत्पादन की, ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं और बात करते हैं उत्पादन की। तो उत्पादन में देखो क्या क्या आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो दो उत्पादन के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐसे नहीं उत्पादन को उसको उत्पाद करते, उत्पादन क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। हम आज स्टेप में प्रोसेस को लर्न करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, यदि हम, है ना, सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में, है ना, सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में अमोनिया तथा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या करना है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। पहले ये ले लिया अपने क्लोराइड, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अमोनिया और बच्चों क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा जल। क्लियर करा दिया अपन ने। तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहां से अमोनियम क्लोराइड आपका बाहर हो जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट है, इससे फर्स्ट हमने देखा कि देख रहे हैं अपन ने, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लास्ट में मिल रहा है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ये स्टेप पहली बच्चों, और पहली स्टेप में क्या प्राप्त है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो यहाँ पे धावन सोडा फॉर्मूला भी बड़ा है बच्चों, और इसकी बनावट भी थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया फर्स्ट स्टेप है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो हमने प्राप्त किया सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये जो आपका कार्बोनेट है, ये थोड़ा सा क्या होता है, जल में विलय होता है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नमी युक्त होता है लेकिन ठोस होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में कम विलय होने पर इसे फिल्टरित पेपर से छान लिया जाता है। इसको दोस्तों आप छान रहे हो, आपने क्या किया, इसको बना तो दिया आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया, अभी थोड़ा जल में कम विलय है तो इसको आपने फिल्टर पेपर से इसको थोड़ा सा आपने सीव कर लिया, इसको आपने छान दिया। अब छान तो दिया आपने, अब इसको छान के आपने बाहर निकाल दिया, भैया बाहर निकालो। तो अब सेकंड स्टेप, आपने क्या निकाला छान के, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट छान कर निकाल दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उष्मा, हीट दे रहे हैं। अब जब इसको उष्मा देंगे तो बच्चों क्या बनेगा आपका, वो देखते हैं। हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लिया, और जब हम इसको उष्मा देंगे तो हमें क्या मिलने वाला, वो देखते हैं। अच्छा, इसको उष्मा देते तो हम क्या देखा हमने, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका जल क्या होगा, निकल जाएगा। हमें क्या प्राप्त है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया है ना, थोड़ा सा उष्मा देने पर। हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है आपका सोडा क्षार, क्योंकि यहाँ जल के एक भी अणु नहीं है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जल। आप इस नीचे इसको लिख लेना। तो हमने क्या किया, हमने जो प्राप्त किया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको थोड़ा फिल्टरित करके हमने इसको गर्म किया, तो हमने क्या प्राप्त किया, सोडा क्षार। तो यहाँ तक उतारो, फिर लास्ट तीसरी स्टेप में अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो उतारो फास्ट। हो गया बच्चों, अब हमने प्राप्त किया सोडा। अब थर्ड स्टेप को क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बच्चों क्या है। ठीक है, अब आगे थर्ड स्टेप हमने क्या करने वाले हैं, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, अजल सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, क्रिस्टलन जल मिलाने पर, है ना, ठीक है। तो हमने क्या प्राप्त किया, सोडियम कार्बोनेट जो था आपका, इसमें हमने जल मिलाया, जल के 10 अणु मिला दिए हमने, क्या 10 जल के अणु ले लिया आपने, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। तो हमने यहाँ पे धावन सोडा को बटा दिया। तो बच्चों ऐसे बनता है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा बच्चों। ठीक है, जल के 10 अणु को कैसे काउंट आउट कर लो, 10 के जल अणु, मतलब यहाँ पर अपने जिस स्टेप अभिक्रिया में हल्का हल्का अपन वो बॉटल्स में पानी को मिलाते रहेंगे और कंडीशन को चेकआउट करते रहेंगे। ये सब लेबोरेटरी वर्क होने वाला है,
तो इसको आप समझो बात को, 10 जल के अणु मतलब यहाँ पे जल के अणु को अपन इतना यूज कर लें ताकि उसको आसानी से अपन फिल्टराइज कर सके, उसको आसानी से अपन विलय कर सके और वो कहीं ना कहीं आपके वॉशिंग के रूप में काम आ जाए। तो ये है आपका दावन सोडा। आपने देखा होगा आपके दावन सोडा में थोड़ी सी नमी होती है। यदि आप कोई पाउडर लेके आते हैं डिटर्जेंट पाउडर, उसको आप देखना उसका पैकेट खोलोगे तो बाहर जो मॉइस्चर उससे नमी थोड़ा सा गीला गीला थोड़ा चपचपा हो जाता है। तो वही चपलापन यहाँ पे है। 10 जल के अणु पहले से स्कोर करोगे तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा ही गीला हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड जल यूज करना है 10H2 ताकि वो थोड़ा सा भुरभुरा टाइप में रहे। नमी उसमें तो रहती है, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का सा आसानी से इसको अपने को निकालते हैं से, वो पूरा आसानी से एकदम जस्ट लाइक एकदम कोई मिट्टी गिर रही है आसानी से दिख जाता है। लेकिन आप जब मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं एकदम गीला गीला, फिर तो भाई एकदम लड्डू बन जाता है एकदम, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखो। तो हमने अजल सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाने पर हमें क्या प्राप्त, धावन सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट हो गया। अब इससे हम पढ़ते हैं उपयोग क्या बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ तक उतारो पे उपयोग। अब हम उपयोग की बात करते हैं। तो उपयोग में क्या है, तो उपयोग में कुछ नहीं, बात करते हैं गुणधर्म की। एग्जाम में गुणधर्म भी आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गुणधर्म क्या है। तो पहला एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है आपका, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। सफेद चूर्ण होता है ना, सफेद चूर्ण होता है, और जल में विलय होता है। जल में विलय होकर क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक है। जल में विलय होकर क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, अर्थात वो ये कि जो आपका लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। मैं लिखा नहीं पूरा, आप करना। ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद चूर्ण होता है, ये है ना। क्रिस्टलीय ठोस सफेद चूर्ण का होता है, जल में विलय होता है और क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इसमें लास्ट में देखो, इसमें अपमार्जक के गुण भी पाए जाते हैं। अपमार्जक को पढ़ेंगे भाई, अपमार्जक के गुणधर्म भी पाए जाते हैं। मतलब वही है कि ये कठोर जल में भी ये झाग देता है, मतलब, ठीक है। तो कह सकते हैं अपमार्जक गुणधर्म मतलब वही है ना। तेल जो भी है, तेल या फिर तेल तथा, ठीक है, दाग जो भी दाग है, ठीक है, दाग अच्छे होते हैं बच्चों, दाग की सफाई में भी इसका यूज करते हैं। दाग या गंदगी है, जो भी गंदगी, ठीक है, कपड़ों की गंदगी की सफाई। तो भाई ये इसके गुणधर्म हो गए। गुणधर्म, पहला गुणधर्म पता है कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद रंग की चूर्ण होता है, जल में विलय होते हैं और लाल पेपर में क्षारीय प्रकृति होता है। अपमार्जक गुणधर्म पाए, मतलब ये अपमार्जक मतलब ये क्या है, सफाई में भी काम किया जाता है। तो ये इसकी गुणधर्म हो गई। अपमार्जक हुई है। कठोर जल को पता है आपने, कठोर जल क्या होता है, कठोर जल में अपमार्जक आसानी से झाग दे देते हैं। तो कठोर जल मतलब आपने देखा होगा जो अपन निकालते हैं, बोरिंग का जल हो गया, हैंडपंप का जल हो गया, उस जल में भी ये झाग आसानी से दे सकता है। इसका मतलब अपमार्जक के गुणधर्म इसमें प्रेजेंट है। अब इसके उपयोग देखते हैं क्या है। इसको तालो बच्चों में उपयोग देखते हैं, ठीक हो गया भाई। चलो ठीक है सर, हो गया एकदम सही सर, समझ में आ रहा सर, थोड़ा बहुत तो आ रहा सर, दिमाग में घुसेला सर। उपयोग तो फर्स्ट वही बताया मैंने जो आपने पढ़ा आपने, और कपड़ों को सफाई करने में, है ना, सफाई करने में से काम आता है गंदगी को, ठीक है। कपड़ों को साफ करने में वही पहले इस्तेमाल करें, पता है ना जी, विश्वास करें, कपड़ों को साफ करने में मतलब कि डिटर्जेंट पाउडर के रूप में, है ना। दूसरा यूज किया आपको, है ना, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में भी हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट यहां पे क्या है,
कठोर कपड़ों को साफ करने में, है ना, कठोर को। दूसरा आपके साबुन के निर्माण में, साबुन, कांच तथा कागज के निर्माण में। और लास्ट है बोरेक्स, बोरेक्स एसिड, बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में। बोरेक्स की मेडिसिन है, इसमें यूज किया जाता है। तो भाई ये इसके उपयोग, ठीक है दोस्तों, ये बच्चों इसके उपयोग क्या है, कपड़ों को साफ करने में, कठोर जल को मृदु करने में, और साबुन, कांच, कागज के निर्माण में, बोरेक्स के भी निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो ये चीजें हैं बच्चों सोडियम धावन सोडा के उपयोग। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, धावन सोडा क्या है, इसके उपयोग, उसके गुणधर्म लिखिए। ये 3 या 4 नंबर में तो मैंने आपको जो बताया है, इनको यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इनको राइट डाउन कर लेना, समझ लेना, और हाँ इनको आप लर्न करके जाना, इनके रासायनिक सूत्र भी आप इसको लर्न कर लेना। फिर हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यही सेम प्लेस, सेम चैनल, सेम बोर्ड और सेम पर्सन। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना और चारों तरफ खुशियां बांटना। सभी दोस्तों यारों को हमेशा हंस से बात करना, माँ बाप की सेवा करना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।